हेलो स्टूडेंट्स। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर चर्चा कर रहे थे, जिस पर हम लोग वेरियस पोजीशन टाइम ग्राफ पर बात किया था। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के स्थिति समय ग्राफ पर चर्चा किया था। आज उसी के आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स वेग समय ग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रा किया जाए। तो देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द ग्राफ इज प्लॉटेड by taking time along x-axis and velocity of the particle on y-axis. Clear? Means velocity time graph ड्रा करने के लिए हम velocity को y एक्सिस में एंड टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे। क्लियर? अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना रहे तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखेंगे। डेफिनेशन लिखी है, द एरिया कवर्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया कवर्ड बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर्ड रहेगा उसी एरिया को कैलकुलेट करेंगे। अभी इस डेफिनेशन को आगे हम फिगर के माध्यम से और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अभी आगे बताएंगे। मीन्स ये डेफिनेशन क्या कहती है, द टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एडिशन ऑफ मॉडुलस ऑफ डिफरेंट एरिया। मीन्स टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टोटल डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, वो किसके इक्वल होगी, एडिशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। जितना एरिया कवर किया जाएगा वही एरिया टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। मॉडुलस का मतलब आप उसको पॉजिटिव के साथ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस वी ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस यूज किया गया है। और अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो फिर हम उसको साइन के साथ कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी के द्वारा एरिया कवर किया गया है उसको हमेशा पॉजिटिव में लेंगे डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट में साइन के साथ लेंगे। जब साइन के साथ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और जब पॉजिटिव लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो पता चल गया। अब आगे देखिए एक्सीलरेशन। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है
तब क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ क्लियर दैट slope of velocity time graph represents the acceleration of the particle. मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना होगा. मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इट इज़ क्लियर? यस. ध्यान में होगा कि पीछे जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ पर चर्चा कर रहे थे तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था? वेलोसिटी को. आज जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन को. क्लियर? वेरी गुड. आगे देखेंगे. ये देखिए, हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट किया. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें आप देखिए वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी लिया है एंड एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम लिया है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. क्लियर? अब अगर यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप बताइए कि ऑब्जेक्ट का मोशन का नेचर क्या है, बताइए नेचर ऑफ मोशन यहाँ पर क्या है, तो आप ग्राफ को देख करके बताएं. आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ग्राफ का, ये क्या है? कांस्टेंट है. सभी प्लेस के लिए कांस्टेंट है. तो आप जानते हैं कि अगर थीटा कांस्टेंट हो गया तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो गया. और टेन थीटा क्या है? इस ग्राफ का स्लोप है. और आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. बात क्लियर हो गई? मीन्स यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर मूव कर रहा है. इसीलिए लिखा है दैट इज line with constant slope represents uniform acceleration of the particle. Clear? Any doubt? No. ठीक है. तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए जो हम पीछे बात कर रहे थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगर हमें यहाँ से पूछ लिया जाए कि इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, तो आप देखिए ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट, और ये है आपका एक्स एक्सिस, राइट. दोनों यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस दोनों ने कितना एरिया ट्रेवल किया? इतना एरिया कवर किया, राइट. अब आप इस एरिया को कैलकुलेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा. क्लियर हो गया? वेरी गुड. चलिए अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये देखिए अगला एग्जांपल, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर है. अब इसको देखते ही आपको पता चल गया है कि यह जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप का नेचर क्या है. आप देखिए इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है क्या? नो, कांस्टेंट नहीं है. फिर क्या है? वेरिएबल है. चलिए वेरिएबल है तो वेरिएबल में कैसे है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ना? स्लोप यहाँ पर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इस बात को देखना है. अच्छा, जब ऐसे ग्राफ्स मिलें
तो एक तो हमने ऐसे यहाँ पर सीधे एंगल दिखा दिया, आपको दिखाई पड़ रहा है कि एंगल बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर ऐसे कर्व के फॉर्म में आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट पर स्लोप क्या है या किस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है ना? तो हमें इस बात को देखना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर हमें ऐसे कर्व के फॉर्म में ग्राफ मिले तो हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? जिस पॉइंट पर हमें एंगल निकालना है, मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, ये यहाँ हमने छोटा सा दिखा दिया, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए ना। एक पॉइंट ये हमने यहाँ पर ड्रा किया है, एक पॉइंट यहाँ पर है और हमें इस पॉइंट पर पूछ रहे हैं कि टाइम एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है। तो जिस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है एंगल को या स्लोप को, उस पॉइंट पर हमें इस कर्व के साथ टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। क्या ड्रा करना पड़ेगा? टेंजेंट। टेंजेंट तो आप जानते ही हैं, स्पर्श रेखा, है ना? क्या ड्रा करना पड़ेगा? स्पर्श रेखा ड्रा करना पड़ेगा। तो जिस भी पॉइंट पर हमें चाहिए एंगल, उस पॉइंट पर हम क्या ड्रा करें? स्पर्श रेखा ड्रा करें। ठीक है, देखिए बन नहीं रहा है ड्रा करते हुए। ये सब एक स्पर्श रेखा ये हो गई, इसके साथ और ऊपर अब आप देखिए एंगल जो है हमारा लगातार बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ पर थीटा कैसा है? इंक्रीजिंग है। मीन्स अगर थीटा इंक्रीजिंग है देन tan थीटा आल्सो इंक्रीजिंग। मीन्स स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन में है। ठीक है ना? तो यहाँ पर नेचर ऑफ मोशन कैसा है? ऑब्जेक्ट इज इन इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। क्लियर? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपके सामने है एक ग्राफ। ये अब इस ग्राफ पर आप देखिए, जब आप इस ग्राफ पर देखेंगे तो यह भी कर्व है ना? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको निकालना पड़ेगा कि स्लोप कैसा है या थीटा कैसा है। तो इसका ये जो ऊपर हमने ग्राफ पढ़ा, इसका अपोजिट ग्राफ ये है। मीन्स यहाँ पर थीटा आपका इंक्रीजिंग था तो यहाँ पर थीटा क्या है? डिक्रीजिंग है। तो थीटा डिक्रीजिंग है तो tan थीटा डिक्रीजिंग है, और tan थीटा अगर डिक्रीजिंग हो गया मतलब एक्सीलरेशन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटार्डेड मोशन पर है। पहले में एक्सीलरेटेड मोशन था, यहाँ पर रिटार्डेड मोशन है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? रिटार्डेड मोशन है। यहाँ पर एक्सीलरेटेड मोशन है। और पीछे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन था। क्लियर हो गया? तो 3 एग्जाम्पल आपके क्लियर हुए। अब आप देखिए अगला एग्जाम्पल। हाँ, इस एग्जाम्पल में देखेंगे, ये इस पर आप देखिए, ये ग्राफ देखिए ध्यान से। यहाँ पर ग्राफ ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब इस ग्राफ में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव पोर्शन भी है। कैसा पोर्शन? पॉजिटिव पोर्शन भी है, नेगेटिव पोर्शन भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
एंगल जो बन रहा है वो कैसा है? वेरी गुड, लेस देन 90 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री से लेस है, ठीक है ना, एंगल आपका कैसा है? 90 डिग्री से लेस है, तो देखिए क्या कंडीशन बन गई? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। भाई थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से लेस है, लेकिन कांस्टेंट है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और 90 से लेस है, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है आपका ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गई? बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओ से स्टार्ट हुआ है, और वो आपका कहाँ है? नेगेटिव वाई एक्सिस में है। वेरी गुड, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है। अब इस ग्राफ को अगर अब हम थोड़ा और सही करें तो इसको पीछे डैश डैश करके बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए ये जो एंगल बन रहा है ये कैसा है? यह भी थीटा इज लेस देन 90 है, यह भी 90 से लेस है, और कैसा है? पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कैसे है? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90 डिग्री। बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई एक्सिस ये ओरिजिन है ना, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, तो वाई एक्सिस पर ये देखिए वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी कैसी है? पॉजिटिव है। वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल, इस पर देखिए। अब इसका ग्राफ देखिए ध्यान से, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऐसे आ रहा है। क्लियर? मीन्स यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ये कैसा है? ग्रेटर देन 90 है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव कांस्टेंट। भाई एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कांस्टेंट हो गया, लेकिन कैसा है एंगल? मोर देन 90 डिग्री है, मीन्स नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल पर देखिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो एंगल हम कहाँ से लेंगे? पॉजिटिव एक्सिस से लेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पर नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। बट इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कैसी है? पॉजिटिव ही है, क्योंकि आपका यहाँ ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। हो गया? वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये भी आपकी स्लाइड में एक एग्जांपल और बचा है। इस एग्जांपल कर देखेंगे। तो इस पर देखिए ये ग्राफ ड्रा हुआ है यहाँ से, ये ओ से ऐसे, ठीक है ना। थीटा देखिए, आप इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये थीटा मिलेगा। तो थीटा कहाँ से लेंगे? पॉजिटिव के साथ ऐसे ये थीटा लेंगे, तो थीटा क्या है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज कांस्टेंट, मीन्स यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कैसी है? नेगेटिव है। क्लियर? तो इस प्रकार से
ये आपके वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गए। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स आज देखे और कुछ बातें भी ध्यान में आई। वो ये है कि कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन को बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते समय वेलोसिटी को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे। और अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एरिया कवर्ड कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर डिस्प्लेसमेंट तो उसको उसके साइन के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन था, इसके अंतर्गत हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ पर चर्चा किया। अब आप लोग इन एग्जाम्पल्स को कॉपी में ड्रा करें और इन पर विचार करें, इनके रिजल्ट्स को माइंड में सेट करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।